Coordination Chemistry Assignment 5. First question, which of the following complex ion shows minimum intensity of absorption in UV visible region? Okay, तो हमें क्या ओके तो अब फर्स्ट है हमारे पास क्रोमियम डाइपॉजिटिव. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास D4 सिस्टम है. यहाँ पे लिगेंड सब में सेम दिए हुए हैं और सारे ही कैसे बिहेव करेंगे एज अ वीक फील्ड लिगेंड. यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं 1 2 3 एंड ये 4. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है वेनेडियम डाइपॉजिटिव. ये क्या होता है D3 होता है. ये किस टाइप से बनेगा 1 2 और 3. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास Mn डाइपॉजिटिव. ये किस टाइप से बनेगा 1 2 3 4 एंड 5. और नेक्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट डाइपॉजिटिव. ये किस टाइप से बनेगा D7 होता है 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7. ये हमारे पास क्या है D7 है. ओके, तो अब यहाँ पर हम दोनों ही सिलेक्शन रूल, एक तो डेल्टा L इक्वल्स टू +-1 और डेल्टा S इक्वल्स टू 0, जो हमारे पास ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो करता है उसका कलर क्या होता है इंटेंस कलर होता है. कैसा होता है इंटेंस कलर होता है. ठीक है, चेक करते हैं. यहां से यहाँ स्पिन अलाउ ट्रांजिशन है. हाँ, डेल्टा S क्या है अलाउ है और डेल्टा L सब में ही क्या है फॉरबिडन है. तो हम सिर्फ किसके बेसिस पे देख सकते हैं डेल्टा S. यहाँ पे डेल्टा S अलाउ है. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा S अलाउ नहीं है और यहाँ पे भी डेल्टा S ट्रांजिशन अलाउ है. ठीक है, तो जहाँ पे अलाउ है वहां का क्या आएगा इंटेंस कलर आएगा और जहाँ अलाउ नहीं है वहां पे क्या होगा मिनिमम इंटेंसिटी का कलर शो होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास C. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Among the species given the one possessing charge transfer transition in visible region. ओके, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हमारे कौन कौन से होते हैं. एक तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, एक लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन शो कर रहा है चार्ज ट्रांसफर. तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. ओके, नेक्स्ट which exhibits lowest energy electronic absorption band. ठीक है, हमें क्या बताना है lowest energy electronic absorption band बताना है. ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेटल्स तो सारी सेम है, तो हम किसके बेसिस पे बता सकते हैं लिगेंड के बेसिस पर बता सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, सबसे ज्यादा ठीक है, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा हमारे पास कार्बोनिल, देन हमारे पास साइनाइड, देन वाटर और देन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये वीक फील्ड लिगेंड है. जितना वीक फील्ड लिगेंड होगा उसके एब्जॉर्प्शन बैंड भी क्या होगा उतना ही लोएस्ट एनर्जी का होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनाइन. ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनाइन का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा रिड्यूस होगा. ठीक है, तो सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं. तो x-8 इक्वल्स टू -2 कितना हो जाएगा +6. ठीक है, यहाँ पे इसकी कितनी हो जाएगी x-8 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू +6. यहाँ पे कितनी हो जाएगी +5 हो जाएगी और यहाँ पे भी +6 हो जाएगी. ठीक है, ये क्या है हमारे पास D2 सिस्टम है. ठीक है, ये D0 सिस्टम है, ये भी D0 सिस्टम है और ये D1 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा वो कौन करेगा हमारे पास जो आयरन का ऑक्साइड है. ओके, नेक्स्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज. ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस है और अदर कॉम्प्लेक्सेस हमें गिवन है उसकी हेल्प से हमें बताना है कि ये किस टाइप का है एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है कोबाल्ट डाइपॉजिटिव, दैट मीन्स कि D7 है. D7 है तो किस टाइप से बनेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7. ठीक है, ये हमारे पास कैसे बिहेव कर रहा है वीक फील्ड लिगेंड की तरह. ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर देन दिस. ठीक है, यहाँ पे हमें इस कॉम्प्लेक्स से चेक करना है कि क्या इसका एब्जॉर्प्शन बैंड स्ट्रॉन्ग होगा. तो चेक करते हैं. यहाँ पे कोबाल्ट क्या है +3 में प्रेजेंट है और किसके साथ है अमोनिया के साथ. कैसा बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा D6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा इसके कंपैरिजन में. तो ये तो क्या हो गया गलत. नेक्स्ट चेक करते हैं स्ट्रॉन्गर देन दिस कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसको चेक करते हैं. ये हमारे पास क्या है Mn डाइपॉजिटिव, दैट मीन्स के D5 सिस्टम है. टेट्राहेड्रल बनाएगा. किस टाइप से बनाएगा 1 2
3 4 5। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या था कि स्पिन अलाउ ट्रांजिशन था, बट यहाँ पे क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया। दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गया, वीक हो गया, और ये जो गिवन है हमको, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, आंसर करेक्ट है। ओके, इससे तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है, और ये हमारे पास क्या है, वीक है। ये बोला है वीकर देन दिस, गलत। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वीकर देन दोज ऑफ बोथ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास गलत होगा। आंसर क्या है, वी हो जाएगा। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स विच शो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ कंडीशन होगी। क्या होगी, एक तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन रिच है दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या है, कम होनी चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ये क्या है, D10 सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे जो Hg है +2 में प्रेजेंट है, यहाँ पे निकल क्या है, +2 में प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये कितने में है, +6। ठीक है, यहाँ पे जो हम निकालेंगे 2x - 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, = -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। इस टाइप से निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये D0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये D8 हो गया, और ये D10 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, तो इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजिली ये मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है द कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यही हमारे पास क्या होती है, वेवलेंथ। अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है तो उसका क्या होगा, लैम्डा कम होगा। और यहाँ पे बोल रहे हैं लॉन्गेस्ट, दैट मीन्स कि एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल तो सब सेम ही गिवन है हमारे पास, सिर्फ डिफरेंस किस में है, लिगेंड्स में। ठीक है, तो लिगेंड्स अगर हम चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है, फ्लोरीन के बाद क्या होगा, वाटर होगा, वाटर के बाद अमोनिया होगा, और अमोनिया के बाद NO2 होगा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या है, हाईएस्ट है, तो इसका जो लैम्डा है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। बट हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है, तो इसकी एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो इसका जो लैम्डा है वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर बताना है हमें। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जब इस टाइप से दिया हो तो वहां पे 2 मेटल्स हमको गिवन होती है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, सी। नेक्स्ट, द ब्राइट येलो कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू। ठीक है, यहाँ पे ब्राइट येलो कलर क्यों आ रहा है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो कॉपर क्या है, +1 में है, ये क्या है, D10 सिस्टम है। D10 है तो क्या हो सकता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, द पेल कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, Mn डाइपॉजिटिव D5 सिस्टम है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ये लेपोटिव भी, जो लेपोटिव है वो भी फॉरबिडन होता है, और स्पिन भी फॉरबिडन होता है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का जो भी हमारे पास D5 हाई स्पिन होता है वो हमेशा क्या होता है, पेल कलर का होता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 and 5। ठीक है, यहाँ पे डी ट्रांजिशन हो रहा है तो लेपोटिव तो फॉरबिडन होगा ही, बट यहाँ पे स्पिन भी क्या हो जाएगी, फॉरबिडन हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो इसको अपनी स्पिन चेंज करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्पिन फॉरबिडन डी ट्रांजिशन। ओके, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एट लैम्डा मैक्स इज मिनिमम फॉर। ठीक है, हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं, बट यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, मिनिमम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग क्या दिए हुए हैं, लिगेंड तो सेम दिए हुए हैं, अब इन्होंने क्या किया है, मेटल को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो सारे देखते हैं, यहाँ पे Mn डाइपॉजिटिव, कोबाल्ट डाइपॉजिटिव, क्रोमियम डाइपॉजिटिव, और आयरन भी डाइपॉजिटिव, सब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, तो इसमें फिलिंग कैसी होगी, ये देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या था, D5, ये क्या है, D7 है, 1 2 3 4 5 6 and 7। क्रोमियम क्या होता है, D4 होता है, 1 2 3 4। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 5
और ये 6, ठीक है, इस टाइप से है। अब ये क्या बोल रहे हैं, लैम्डा क्या होना चाहिए, देखो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा क्या होना चाहिए, मिनिमम, दैट मीन्स कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि लिगेंड तो सेम दिए हुए हैं, तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं CFSE का, ठीक है, CFSE की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो CFSE आएगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे CFSE निकालते हैं तो कितनी होगी, -0.8 होगी, ठीक है। अगर आपको CFSE नहीं आते तो इसके पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें CFSE निकालना सिखाया है, सिर्फ आप देख के ही बता सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स की CFSE क्या होगी, जैसे मैं इसमें निकाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, CFSE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 प्लस 0.6, तो आंसर कितना आएगा, -0.6। इसमें कितनी होगी CFSE, -0.4 होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर रिलीज हो रही है, हमारे कोबाल्ट में, ठीक है, एनर्जी ज्यादा, तो इसका लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, C। नेक्स्ट चेक करते हैं, द लोएस्ट एनर्जी DD ट्रांजिशन इन क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव कॉम्प्लेक्स वेरीज इन द ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे DD ट्रांजिशन बताना है, लोएस्ट एनर्जी DD ट्रांजिशन। अगेन यहाँ पे किस में डिफरेंस दे रहे हैं, ये लिगेंड्स में, मेटल हमारा सेम है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, साइनाइड की होगी, देन EN की होगी, देन वाटर की होगी, और देन क्लोरीन की होगी। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, देन इसकी होगी, देन इसकी, देन नेक्स्ट है हमारे पास, दिस कॉम्प्लेक्स शो अ डीप ब्लू कलर बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, कोबाल्ट डाइपॉजिटिव है, टेट्राहेड्रल है, तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पिन अलाउ है, स्पिन अलाउ होगा, और लेपोटे फॉरबिडन DD ट्रांजिशन, आंसर इज C। नेक्स्ट देखते हैं, द वायलेट कलर ऑफ आयोडीन वेपर इज ड्यू टू, ठीक है। आयोडीन हमारे पास क्या होता है, I2 होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 53 होता है, ठीक है। सेम इसी के पीरियड में क्या आता है हमारे पास, F2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें या फिर इसका लिखें, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सेम ही होंगे, तो क्यों ना हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से इसका एमओ डायग्राम बना लें, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारी p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, ओके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एमओ डायग्राम बना रहे हैं, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये किस टाइप से बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले सिग्मा, देन यहाँ पे क्या आता है, पाई, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले पाई बनेगा, देन यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, सिग्मा, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पर सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई स्टार है और ये सिग्मा स्टार है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, आंसर इज डी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने सेम पीरियड की हेल्प से क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लिया है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 3D 4D और 5D सीरीज होती है, तो अब सबके तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एटॉमिक नंबर लर्न नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं 3D सीरीज का लर्न कर लेते हैं, उसकी हेल्प से हम 4D और 5D सीरीज का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम है हमारे पास, I2 का एमओ डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, द रेड कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू, ये हमारे पास क्या होते हैं, बल्कि लिगेंड्स होते हैं और इनका कलर क्यों आता है, इंट्रा लिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, आंसर इज डी। थैंक यू।